हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। आज के इस वीडियो में दोस्तों यूपी पुलिस के लिए जीके और जीएस का दोस्तों पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। ऐसे और भी प्रैक्टिस सेट दोस्तों आने वाले हैं। आप दोस्तों चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इससे आने वाला वीडियो को दोस्तों नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आप दोस्तों इस वीडियो को PDF से पढ़ना चाहते हो तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम की लिंक दोस्तों आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण सजातीय है। आपको इनमें से बताना है सजातीय मिश्रण कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मिश्र धातु जो सजातीय मिश्रण है। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर कार्य करने वाले बलों को डैश कहा जाता है। दोस्तों आपको बताना है जो पृथ्वी की सतह पर कार्य करते हैं उन बलों को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बहिर्जात बल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी ज्वलन तापमान सबसे कम है। आपको इनमें से बताना है इनमें से ज्वलन तापमान सबसे कम किसकी है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पेट्रोल की दोस्तों सबसे कम ज्वलन तापमान है। ऑप्शन नंबर टी सही होगा। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, प्रसिद्ध राजा पुलकेशिन द्वितीय निम्नलिखित में से किस राज्य वंश से थे। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चालुक्य राजवंश से थे। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक झिल्ली के साथ सुव्यवस्थित केंद्रक वाली कोशिकाओं को डैश के रूप में दोस्तों नामित किया गया है। दोस्तों आपको बताना है इनमें से कोशिकाओं को किसके रूप में नामित किया गया है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 27 से 29 अक्टूबर तक श्री अन्न महोत्सव आयोजित कहाँ किया जाएगा। इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों श्री अन्न महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा। सही आंसर होगा दोस्तों लखनऊ के अंदर दोस्तों आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में कितने प्रकार की राजस्व प्राप्तियां विद्यमान है। इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दो। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र सरकार के किस मंत्रालय ने पाठ मित्रों ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों आपको इनमें से बताना है किस मंत्रालय के द्वारा दोस्तों पाठ मित्रों ऐप का लॉन्च किया गया है। सही आंसर होगा दोस्तों कपड़ा मंत्रालय के द्वारा दोस्तों पाठ मित्रों ऐप लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, काल वैसाखी किस राज्य की स्थानीय पवन यानी कि दोस्तों हवा है। इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल की दोस्तों हवा है। ऑप्शन नंबर डी से होगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव स्टेशन नहीं है। इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों प्रथम वंदे भारत का पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लखनऊ है दोस्तों, नहीं है। ऑप्शन नंबर डी से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2011 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा है। इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों दमन और दीव के अंदर। ऑप्शन नंबर डी से होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। आपको दोस्तों बताना है भारत में दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है वो कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 29 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों 29 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य आपदा प्रबंधन विभाग निम्नलिखित में से किस विभाग के अधीन कार्य करता है। दोस्तों आपको बताना है राज्य आपदा प्रबंधन जो विभाग है वो किस विभाग के अधीन कार्य करता है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी से होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा की इकाई दीनार का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपको बताना है किस देश में दोस्तों मुद्रा के रूप में दीनार का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इराक के अंदर। ऑप्शन नंबर ए से होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, म्यांमार निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। दोस्तों आपको बताना है इनमें से किस राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है दोस्तों म्यांमार। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सिक्किम के साथ दोस्तों म्यांमार अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी से होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से दोहरी नियंत्रण संरचना वाला एकमात्र अर्धसैनिक बल कौन सा है। इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों असम राइफल्स है। ऑप्शन नंबर डी से होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखी गई है। दोस्तों बताइए दोस्तों किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखी गई है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर प्रदेश में निर्मित यमुना एक्सप्रेस वे परियोजना का नाम पहले क्या था। इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ताज एक्सप्रेस वे था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सजीव वस्तुएं डैश के जैविक घटक का निर्माण करती हैं। इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जैव मंडल। क्या सही हो जाएगा दोस्तों? जैव मंडल, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रो हिटमैन पुस्तक के लेखक कौन है? आपको इनमें से बताना है दोस्तों, रो हिटमैन पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर होगा दोस्तों एस हुसैन जैदी हैं, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार के प्रावधान से संबंधित है? दोस्तों आपको इनमें से बताना है कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत दोस्तों शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 21 में, ऑप्शन नंबर डी से होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आतंकवाद निरोधक दस्ते का गठन कब हुआ था? दोस्तों आपको बताना है आतंकवाद निरोधक दस्ते का गठन कब हुआ था। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 2007 में, ऑप्शन नंबर डी से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की कार्यकाल अवधि क्या होती है? दोस्तों आपको बताना है दोस्तों, कार्यकाल अवधि पूछी गई दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 3 वर्ष होती है, ऑप्शन नंबर सी से होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष में अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराया? दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1191 के अंदर दोस्तों हराया था, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 के दौरान बरेली उत्तर प्रदेश में विद्रोह का नेता कौन था? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों खान बहादुर खान थे दोस्तों, बरेली के नेता। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्य में किसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है? दोस्तों आपको बताना है राज्य में किसकी नियुक्ति दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा होती है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों राज्यपाल की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? दोस्तों आपको बताना है दोस्तों विभ्रंश घाटी में इनमें से कौन सी नदी है जो बहती है। सही आंसर होगा दोस्तों नर्मदा, ऑप्शन नंबर ए से होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का नगर प्रशासन बड़े शहरी क्षेत्र को नियंत्रित करता है? बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नगर निगम है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी से होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? दोस्तों आपको बताना है समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ऑप्शन नंबर बी से होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है? बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कलकत्ता उच्च न्यायालय का दोस्तों क्षेत्राधिकार है, ऑप्शन नंबर सी से होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लखनऊ के अंदर, ऑप्शन नंबर डी से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? दोस्तों आपको इनमें से बताना है कौन सा राज्य है दोस्तों जो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। सही आंसर होगा दोस्तों उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1976, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का आविष्कार किसने किया था? आपको इनमें से बताना है दोस्तों विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का आविष्कार इनमें से किसने किया? सही आंसर होगा दोस्तों फैराडे ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अदिति स्वामी बने, ऑप्शन नंबर बी से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन उत्तरी अमेरिका की द ग्रेट लेक्स नहीं है? इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों विक्टोरिया, ऑप्शन नंबर ए से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? दोस्तों आपको बताना है दोस्तों जो खाना पकाने वाला तेल होता है उसको किस प्रक्रिया के द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हाइड्रोजनीकरण के द्वारा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने सोशल मीडिया के जागरूक उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल डिटॉक्स पहल की घोषणा की है? सही आंसर इसका बताना है आप। सही आंसर होगा दोस्तों कर्नाटक सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आम्र वर्षा डैश में समान है? दोस्तों आपको बताना है आम्र वर्षा है दोस्तों किस राज्य में समान है? सही आंसर होगा दोस्तों केरल में। आम्र वर्षा दोस्तों केरल में
मानसून से पहले होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी का गठन किस वर्ष में किया गया? बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 2009 में किया गया इसका गठन, ऑप्शन नंबर सी से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध लोक चित्रकारी मांडना किस प्रदेश से संबंधित है? दोस्तों आपको बताना है जो चित्रकारी है मांडना किस प्रदेश से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों राजस्थान से संबंधित है मांडना चित्रकारी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी? आपको इनमें से दोस्तों बांग्लादेश की मुद्रा बताना है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों टका, जो दोस्तों बांग्लादेश की मुद्रा है, ऑप्शन नंबर सी से होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य में घ्राण संबंधी अभिग्राहक डैश का पता लगाते हैं। दोस्तों बताइए किसका पता लगाते हैं? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गंध का पता लगाते हैं, ऑप्शन डी से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम कब पारित किया गया है? दोस्तों आपको बताना है उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम कब पारित किया गया? सही आंसर होगा दोस्तों 1975 में दोस्तों पारित किया गया, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 73 मीटर ऊंची विजय मीनार कुतुब मीनार जिसे दोस्तों 1193 में किस शासक के आदेश पर निर्मित किया गया? बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दोस्तों बनवाया गया था, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार ने वर्ष 2023 में ऑस्कर पुरस्कार जीता है? आपको इनमें से बताना है सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों एम कीरावनी के द्वारा दोस्तों जीता गया, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ द्वारा हर वर्ष बाल श्रम विरोध दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 12 जून को दोस्तों मनाया जाता है दिवस, ठीक, ऑप्शन नंबर डी से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ नामक पुस्तक डैश द्वारा लिखी गई है? दोस्तों बताइए किसके द्वारा लिखी गई है? सही आंसर होगा दोस्तों अमीश त्रिपाठी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी से होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकरण आधारित समृद्धि प्रक्रिया पर केंद्रित थी? बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी से होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध अरबी विद्वान अल बिरूनी 11वीं शताब्दी में डैश के माध्यम से भारत के संपर्क में आए? दोस्तों बताइए किसके माध्यम से भारत के संपर्क में आए? सही आंसर होगा दोस्तों महमूद गजनवी के माध्यम से आए, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी से हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर कर देना, और चैनल पर दोस्तों नए हैं दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।